तो दोस्तों, आज हम अपने संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में जानेंगे। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के राष्ट्रीय सीमाएं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज और उसके प्रशासनिक क्षेत्र, टेरिटोरियल यूनिट्स के विषय में प्रावधान करता है और इसमें भारत के नागरिक होने पर व्याख्या की गई है। ये लेख संविधान के शुरुआत में आता है और भारत के प्रशासनिक व्यवस्था की मूल रचना के तौर पर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए अनुच्छेद 1 के मूल का संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। भारत की राष्ट्रीय सीमा, टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत दारुस्ती की गई है। ये सीमाएं भारत की प्रशासनिक इकाइयों, प्रादेशिक इकाइयों को व्यक्त करती हैं और देश की सीमाओं को मुख्य रूप से दो प्रमुख रूपों में विभाजित करती हैं: फिजिकल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज। 1. वास्तविक सीमा, फिजिकल बाउंड्रीज। भारत की विशाल सीमाएं भारत की विशाल स्थिति के आधार पर स्थापित की गई हैं, यानी ये सीमाएं भारत के भौतिक आकर्षण और प्राकृतिक रूप से स्थापित की गई हैं। कुछ मुख्य भूगोलिक सीमाएं हैं। उत्तरिक सीमा, नॉर्दर्न बाउंड्री, भारत की उत्तर सीमा के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो भारत को पाकिस्तान और चीन से अलग करती है। दक्षिण सीमा, सदर्न बाउंड्री, दक्षिण में भारत सामुद्रिक सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत की दक्षिण सीमा का मुख्य हिस्सा अरब सागर और बंगाल सागर पर है। पश्चिम सीमा, वेस्टर्न बाउंड्री, पश्चिम में भारत की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलती है। पूरब सीमा, ईस्टर्न बाउंड्री, पूरब में भारत की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार, बर्मा के साथ मिलती है। सामुद्रिक सीमा, मैरिटाइम बाउंड्रीज, भारत की सामुद्रिक सीमाएं अरब सागर, बंगाल सागर और हिंद महासागर में शामिल हैं। 2. राज्य सीमा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, राज्य सीमाएं भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेश के बीच स्थापित की गई हैं। भारत के प्रशासकीय व्यवस्था के तथा भारत के प्रशासकीय इकाइयां, प्रादेशिक इकाइयां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं: राज्य, स्टेट्स, भारत के राज्यों की सीमाओं के तहत दारुस्ती की गई हैं। भारत के 28 राज्यों की अलग अलग सीमाएं हैं। संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश की सीमाएं भी राज्य सीमाओं के तहत दारुस्ती की गई हैं। भारत के संघ शासित प्रदेश में भी अलग अलग सीमाएं हैं। भारत के प्रशासकीय इकाइयां, टेरिटोरियल यूनिट्स ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत दारुस्ती की गई हैं। ये प्रशासनिक इकाइयां भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में प्रमुख स्थान रखती हैं। संघ शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से एक प्रदेश विधान परिषद नहीं होता और प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय सरकार के अधिकार में होती है। भारत में अभी 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिनमें से कुछ में प्रशासनिक व्यवस्था राज्य के जैसी होती है। 3. अनुसूचित क्षेत्र, भारत में कुछ आदिवासी जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर स्थानीय राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों के अधिकार होते हैं। इसका उद्देश्य आदिवासी जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 4. स्वायत्त क्षेत्र, कुछ राज्यों में विशेष प्रशासनिक इकाइयां भी होती हैं, जिन्हें स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। ये इकाइयां आधिकारिक रूप से अधिक स्वतंत्रता और स्वशासन का अधिकार रखती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अब अलग अलग संघ शासित प्रदेश हैं, पहले एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में थे। भारत का निवासी, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के विभिन्न लेखों में व्यवस्था बनाई गई है। भारत का नागरिक होने के लिए कुछ मुख्य पात्रता मानदंड और नियम हैं, जिनका पालन करके व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। यहाँ भारत का नागरिक होने के मुख्य पहलू और नियमों का एक सारांश है। 1. जन्मांक, बर्थ, एक व्यक्ति भारत का नागरिक जन्मांक के आधार पर बनता है। अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो उस भारत का जन्मांक होता है और उसके लिए नागरिक अधिकार होता है। 2. देशी विदेशी विवाह, देसी एंड फॉरेन मैरिज, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के नागरिक माता पिता से होता है लेकिन वह किसी विदेशी व्यक्ति से विवाह करके विदेश में रहता है तो वह भारत का नागरिक बना रहता है, लेकिन उसके बच्चे का जन्म भारत के नागरिक माता पिता के भी नागरिक बन सकते हैं। 3. नागरिक अनुचितता, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, कुछ खास स्थितियों में विदेशी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, व्यावसायिक या संतान गोद लेना के आधार पर। इसके लिए उसे भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा निर्देशित नियम और नीतियों का पालन करना होगा। 4. नागरिक शपथ पत्र, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, भारत का नागरिक होने के बाद व्यक्ति को नागरिक शपथ पत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 5. निवासी का अधिकार और धर्मसार, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, भारत के नागरिकों के लिए मूल अधिकार और कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 14 से 51 तक में व्यवस्थित है। ये अधिकार और कर्तव्य नागरिक के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 6. नागरिक के लिए प्रमाण पत्र,
भारत के नागरिक होने का प्रमाण पत्र भी व्यक्ति के पास होना चाहिए, जैसे कि जन्मांक प्रमाण पत्र, नागरिक शपथ पत्र या अन्य प्रमाण पत्र।